अंदरूनी इंतशार फैलाने वालों से सख्ती से निपटना होगा। ऐसे लोगों की साजिशें कामयाब नहीं होने देंगे। आर्मी चीफ का यौम दिफा की मरकजी तकरीब से खिताब। कहते हैं रंग, नस्ल, मजहब की बुनियाद पर रियासत को ब्लैकमेल करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। हमारी फौज हर तरह की रिवायती और गैर रिवायती जंग के लिए तैयार है। दुश्मन हमें आजमाना चाहता है तो हम तैयार हैं। हमने बैरूनी साजिशों को नाकाम बनाया, मुल्क के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाया। अवाम के ताउन के बगैर कोई भी फौज रेत की दीवार साबित होती है, जैसा कि हमने हमसाया मुल्क में देखा। हमारा दिफा नाकाबिले तस्खीर है। पाक फौज का शुमार दुनिया की बेहतरीन अफवाज में होता है। तवक्को करते हैं अफगानिस्तान की सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना हो। पाकिस्तान हर तरह से ताउन के लिए तैयार है। आर्मी चीफ कहते हैं हम अपने अफगान भाइयों के साथ हैं। आलमी दुनिया से उम्मीद है कि वो अफगानिस्तान की तरक्की में किरदार अदा करे। हमने खित्ते की सूरत हाल पर गहरी नजर रखी हुई है। कश्मीरी अवाम के जज्बे हुर्रियत को सलाम पेश करते हैं। मुत्ताज़ हैसियत तब्दील करने का एक तरफा फैसला कबूल नहीं। पूरी कौम ने जंगे सितंबर से मुत्तहिद रहने का सबक सीखा। सदर मुमलिकत कहते हैं हर कीमत पर सलामती का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। शोहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। हमारे शोहदा हमारा फख्र हैं। आजमाइश में कौम और फौज का रिश्ता ना मिटने वाला है। मुल्क का बच्चा बच्चा कुर्बानी के लिए तैयार है। बिलावल भुट्टो ने हुकूमत को फिर रेडार पर रख लिया। कहते हैं आटा, घी और चीनी चोरों से हिसाब लेंगे। इमरान खान ने मुल्क को कंगाल कर दिया। मुल्क में महंगाई से अवाम बेहाल हैं। वजीर आजम को किसी गरीब की कोई फिक्र नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का मेलसी में कारकुनों से खिताब। हुकूमत पर हमला करने वाले कानून की बालादस्ती नहीं चाहते। करप्ट सिस्टम की वजह से सरमायाकारी नहीं होती। हमारी जंग सिस्टम को ठीक करने की है। हम कानून की बालादस्ती की जंग लड़ रहे हैं। वजीर आजम इमरान खान का नथिया गली में बैनुल-अक़वामी होटल के संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब। कहा मुल्क की सबसे बड़ी जरूरत दौलत में इजाफा करना है। पाकिस्तान की मईशत कमजोर है। महंगाई ने तबाही मचा दी है। आम आदमी की कमर तोड़ दी है। जब हमने मिसाक मईशत की बात की थी तो मजाक उड़ाया गया। अब हमें मुल्क को मुआशी मैदान में मजबूत बनाना होगा। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की मनावा में गुफ्तगू। यादगार शहदा पर हाजिरी दी। वतन के लिए जान कुर्बान करने वालों को खिराज अकीदत पेश किया। T20 वर्ल्ड कप से पहले पीसीबी में बड़ी तब्दीली। मिसबाउल हक और वकार यूनुस ओहदों से दस्तबरदार। सकलैन मुश्ताक और अब्दुल रज़ाक न्यूजीलैंड सीरीज में बहैसियत अबूरी कोचेस की जिम्मेदारियां निभाएंगे। मिसबाउल हक कहते हैं जमैका में करंटीना के दौरान अपनी 24 माह की कारकर्दगी का जायजा लिया। जानता हूं यह आइडियल वक्त नहीं, मगर फिलहाल आइंदा चैलेंजेस से निपटने के लिए खुद को मौजू नहीं समझता। वकार यूनुस ने कहा मिसबाउल हक ने अपना फैसला बताया तो मैंने भी ओहदा छोड़ने का फैसला कर लिया। मिसबाउल हक और वकार यूनुस को सितंबर 2019 में जिम्मेदारियां दी गई थी। मिसबाउल हक और वकार यूनुस के मुस्ताफी होने की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मुलाकात के दौरान चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान ने न्यूजीलैंड सीरीज में आराम लेने का कहा। मिसबाउल हक सीरीज में कोचिंग के ख्वाहिशमंद थे। टीम सिलेक्शन पर तहफ्फुज़ात थे। आजम खान की शमूलियत के हक पे भी नहीं थे। दोनों के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला भी हुआ। वकार यूनुस से क्रिकेट बोर्ड ने जबरदस्ती इस्तीफा लिया। पंजाब के आईजी को फिर तब्दील करने का फैसला। राव सरदार अली खान नए आईजी होंगे। आईजी मोटरवेज पुलिस कलीम इमाम के तबादले की समरी तैयार। चीफ सेक्रेटरी समेत ब्यूरोक्रेसी में आला सतह के तबादलों की समरी वफाकी काबीना के सुपुर्द। आज इजलास में एजेंडा ज़ेरे गौर आएगा। वजीर आजम की मंजूरी के बाद स्टैब्लिशमेंट डिवीजन नोटिफिकेशन जारी करेगी।
सिंध में कोरोना कंट्रोल में है, बाकी सूबों में इन्फेक्शन ज्यादा है। हम आवाम से कुछ नहीं छुपाते, सूबे में ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन की कोशिश कर रहे हैं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की एहतसाब अदालत में गुफ्तगू, कहा यौम दिफा की तकरीब में नहीं गया, नोटिस पर अदालत आया मगर तफ्तीशी अफसर मौजूद ही नहीं। नूरियाबाद रेफरेंस में 66 वॉल्यूम है जिनमें से 4 सिरे से ही नहीं है। अदालत ने तफ्तीशी अफसर की गैर हाजिरी के बायस मुराद अली शाह को हाजिरी लगाकर जाने की इजाजत दे दी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का जायजा लेने के लिए सेनेट की कायमा कमेटी बराए पार्लिमानी उमूर का इजलास, अपोजिशन की फिर मुखालिफत। फारूक एच नाइक ने कहा जल्दबाजी में इलेक्शन में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जहमत बन जाएगा। शिबली फराज ने जवाब दिया, हम नहीं चाहते कि शकूक के चक्कर में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल रोक दें। सेनेट इंतखाबात में 6 वोट इधर उधर होने से मसाइल पैदा हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नूर मुकद्दम कातिल केस की समाअत, जाकिर जाफर की दरख्वास्त जमानत पर नोटिस जारी, अदालत ने जवाब तलब कर लिया। सेशन कोर्ट का फैसला कल अदम करार देकर जमानत पर रिहा किया जाए। वकील की इस्तदा, माली जान मोहम्मद और मुलाजिम जमील की दरख्वास्त जमानत पर समाअत 11 सितंबर तक मुलतवी। एडिशनल सेशन जज ने हतमी दलाइल के लिए 11 सितंबर की तारीख मुकर्रर कर दी। इटली के वजीर खारजा का दौरा पाकिस्तान, वजीर आजम इमरान खान और आर्मी चीफ से मुलाकात, 2 तरफा उमूर पर तबादला ख्याल। अफगानिस्तान की सूरत हाल भी जेर गौर आई, वजारत खारजा आमद पर शाह महमूद कुरैशी से भी मिले। वफूद की सतह पर मुज़ाकरात, दोनों वज़रा खारजा का पार्लिमानी रवाबित के फरोग पर इत्तफाक। खित्ते में भारत को मुंह की खाना पड़ी, अफगानिस्तान से भी शिकस्त खाकर निकला। एनडीएस और रॉ मुंह के बल जमीन पर गिरे। पाकिस्तानी वफ्द ने काबुल का दौरा किया तो भारत में बेचैनी पैदा हुई। इंडिया के पेट में दर्द है, उनका मीडिया देखता हूं तो हंसी आती है। वजीर दाखिला शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अफगानिस्तान में भारत के 66 कैंप थे, भारत ने हमें डिस्टर्ब करने का जो नक्शा बनाया था वो बंद हो गया। GHQ में यौम दिफा की शानदार तकरीब, शोहदा के अहले खाना और जंग सितंबर लड़ने वाले फौजियों के तासुरात डॉक्यूमेंट्री की सूरत में दिखाए गए। वजीर खारजा, वजीर दाखिला और अपोजिशन लीडर की भी शिरकत। फनकारों की परफॉर्मेंस ने 4 चांद लगा दिए। आतिफ असलम, आबदा परवीन के मिली नगमे ने समा बांध दिया। टोक्यो पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले हैदर अली का वतन वापसी पर शानदार इस्तकबाल। हवाई इलाके में मुबारकबाद देने के लिए आने वालों का तांता बन गया। ढोल की थाप पर भंगड़े। मीडिया से गुफ्तगू में हैदर अली ने कहा, मेरे लिए बाइसे फख्र है कि पाकिस्तान का झंडा लहराया। दुआएं करने पर पाकिस्तानी अवाम का शुक्रगुजार हूं। इटली के वजीर खारजा का दौरा पाकिस्तान, वजीर आजम इमरान खान और आर्मी चीफ से मुलाकात, 2 तरफा उमूर पर तबादला ख्याल। अफगानिस्तान की सूरत हाल भी जेर गौर आई, वजारत खारजा आमद पर शाह महमूद कुरैशी से भी मिले। वफूद की सतह पर मुज़ाकरात, दोनों वज़रा खारजा का पार्लिमानी रवाबित के फरोग पर इत्तफाक। खित्ते में भारत को मुंह की खाना पड़ी, अफगानिस्तान से भी शिकस्त खाकर निकला। एनडीएस और रॉ मुंह के बल जमीन पर गिरे। पाकिस्तानी वफ्द ने काबुल का दौरा किया तो भारत में बेचैनी पैदा हुई। इंडिया के पेट में दर्द है, उनका मीडिया देखता हूं तो हंसी आती है। वजीर दाखिला शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अफगानिस्तान में भारत के 66 कैंप थे, भारत ने हमें डिस्टर्ब करने का जो नक्शा बनाया था वो बंद हो गया।